हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे ओलाइव बोर्ड का जो सीजन 2024 का टीयर उनका लाइव टेस्ट है। ठीक है, उसमें केवल मैथ के सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे यार पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि दो संख्याएं आर और एस को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 7 और 13 प्राप्त होता है। तो आर और एस को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो अपने को क्या करना है ना, इन दोनों नंबर को जोड़ लेना है। ये आर की वैल्यू हो गई और ये 13 7 कितना हो गया 20। 20 में 17 से डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा हमारा शेषफल 3 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। कह रहा है कि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 42 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। इसकी अंतर्वस्तु को 75 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयताकार टब में खाली कर दिया गया है। टब में पानी की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो ये आयताकार टब है तो ये एक क्यूबाइड का काम करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं घनाभ। तो बेलन का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वीसी और वॉल्यूम ऑफ घनाभ, ठीक है, क्यूबाइड, तो CUBID, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें पता है जो बेलन का वॉल्यूम होता है वो πr² h होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर है 30 × 30 और h कितना दिया हुआ है 42, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हमारी कितनी है 75 है और ब्रेड्थ है 44 इंटू हाइट। दो को इसको काटेंगे तो 22 दूनी 44, ठीक है, और 15 दूनी 30, 15 5 75, 5 दूनी 10, तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। इसको काटेंगे तो 7 6 42, ठीक है, तो 6 दूनी 12 और कुछ, हाँ 6 दूनी 12 दिया 36, ये भी 3 बचा हुआ है तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यार, अब क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक चोर को 140 मीटर दूर से पुलिसकर्मी ने देखा। चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है तो पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, समझो रहा, यहाँ से हम लोग उसको पकड़ने में अगर टाइम निकाल लें तो कितना है हमारा जो डिस्टेंस उनके बीच का फासला था 140 मीटर था। ठीक है, अब इसके चोर और पुलिसकर्मियों के बीच की चालों का अंतर कितना है, 10 में 2 गया 8। इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड, या इसी को कन्वर्ट कर लो, ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 1000 का हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये मीटर में था ना तो इसको कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा 7/10, 7/100 आ जाएगा। ठीक है, आवर। अब कह रहा है कितनी दूरी चलने का, दूरी निकालनी है तो बस क्या करना है, दूरी और चाल गुणा समय। तो चाल किसकी निकाल दी, पुलिसकर्मी की। पुलिसकर्मी की चाल कितनी है 10 है। ठीक है, तो इसको काट दो भाई, तो 0.7 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट याद है कि न्यून कोण है A और B, और A है वो B के बराबर है तो उससे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रहा A - B है, ये जो वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है, और ये A + B cos A0 जो वैल्यू होती है वो होती है 90 की। तो अगर A निकालना है तो एक बार इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 90 + 30 120 और 2 का भाग देंगे 60। B की वैल्यू निकालना 90 + 30 के 60, B की वैल्यू होगी 30, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 60 डिग्री और 30 डिग्री आ जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक में से थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यार इसमें क्या करना है कि अपने को यहाँ से वैल्यू उठा के चेक कर लें। ठीक है, तो अगर 30 रखते हैं तो ये cos² 30 यानी cos² 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी cos 30 वैल्यू होती है √3/2, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3/4 माइनस साइन, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे तो sin 60 हो जाएगा। sin 60 का स्क्वायर, sin 60 की वैल्यू √3/4, √3/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो 0 दे देगा। मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा आंसर ये वाला बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है। ठीक है,
कह रहा है कि 12 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर में 5 वर्षों के बाद एक्स रुपये और 8 वर्षों के बाद एक्स प्लस 2700 हो जाते हैं। तो धनराशि क्या है? तो अगर 12% की दर से 5 सालों के लिए लगाएगा तो 7% ब्याज मिलेगा इसको, ठीक है। प्लस 100 रुपीज़ का मूलधन होगा, टोटल कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 160 वाली वैल्यू है एक्स, और ये 8 सालों के लिए लगाता है तो 12 अट्ठे 96, तो और 100 और जोड़ेंगे तो मिश्रण 196 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है एक्स प्लस 2700 है, ठीक है। तो यार इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये वाला डिफरेंस कितने होगा? 2700 का। तो 2700 अपॉन 36, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? धनराशि इंटू 100। बस काटापीटी मचा दो यार, तो इसे काटोगे तो यार ये 9 बार जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, इसको काटेंगे तो 25 तियाँ ऐसा 9 27 300, तो 25 तियाँ 7500, ये हमारा आंसर हो गया। अभी देखो यार क्वेश्चन नंबर 57 अपने को क्या कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है 288, तो A और C से BD पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रमशः A और C है। तो BD 18 सेंटीमीटर, तो A प्लस C का मान ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 H1 प्लस H2, यानी यहाँ H1 की वैल्यू A है और H2 की वैल्यू है C इंटू, ठीक है, बेस हमारा दिया हुआ है 18, और जो एरिया और जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 288 दिया हुआ है। इसको काटोगे यार तो 18 एकम 18, ठीक है, 10 बचेगा, 18 छंग 108, तो A प्लस C की जो वैल्यू आ जाएगी वो 32 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि 17 संख्याओं का जो औसत है वो 24 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या और 20 का औसत करेगी। तो यार 17 संख्याओं का औसत 24 है, 17 चौको 68, 17 3 34, 6 40, 408 हो गया, ठीक है। अब एक संख्या हटा देंगे तो 16 संख्याएं बचेंगी, औसत कितना है? 25, तो 16 गुणे 25 कर लो, 25 छक्का 150, ये हो गया 400। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 का। तो जो संख्या होगी वो 8 होगी। अब कह रहा है कि निकाली गई संख्या 8 होगी और 20 का औसत निकालना है। तो 20 प्लस 8 28/2, क्योंकि संख्याएं 2 ही है ना, तो 28/2 कितना हो जाएगा? 14। देखो कह रहा है कि एक पाइप है, एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तल से रिसाव होने के कारण टैंक को भरने में 56 मिनट का समय लगता है। तो टैंक का 3/7वां हिस्सा भरा हुआ है, पाइप बंद कर दिया गया है, रिसाव से टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? देखो ए है वो 40 मिनट भरता है और रिसाव होने के कारण 56 मिनट समय लगता है। तो A माइनस बी जो रिसाव हो रहा है, ठीक है, 56। अब इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे यार, 40 और 56 का। देखो तो 4 से काटेंगे, 4 दाम 40 और 14 चौको 56, ठीक है। फिर से इसको काटेंगे यार 2 से, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 7 बना 35, 2 70 चक्को 28, 280 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी वो 7 आ जाएगी, और इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी 56 का, तो इसको 5, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 5 छक्के 30, 50 25 3 28, ठीक है। तो समझो रहा ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो 5 है और ए की वैल्यू है 7 है। तो जो बी की क्षमता होगी वो कितनी होगी? 2 यूनिट होगी, ठीक है। तो रिसाव से टैंक को खाली होने कितना समय लगेगा? टोटल देखो हमारे पास टैंक का 3/7 हिस्सा भरा हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है 3/7 हिस्सा भरा हुआ है, तो 3/7 निकाल लें हम लोग। तो 7 चौको 28, 40 दिया 120, तो 120 भाग भरा हुआ है। अब यही भाग खाली होगा तो खाली कौन करेगा? ये बी। तो इसकी क्षमता कितनी है? 2। तो कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट, ठीक। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। कह रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य है वो 8400 रुपये है, ठीक है। दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ 28% है। तो मेज का क्रय मूल्य का देखिए, तो जब कभी भी हो, ठीक है, तो MP लिख लो अपने को यहाँ पर और यहाँ पर लिख लो CP, ठीक है। तो
एमपी हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो 28% का प्रॉफिट हो रहा है तो 128 हो जाएगा, ठीक है। और सीपी कितना है, 10% छूट जा रहा है तो 90 हो जाएगा। अब इसको काटोगे यार तो थोड़ा सा, 4×3=12, 4×2=8, सॉरी 4 से नहीं जाएगा, 2 से 64 और 45, ठीक है। तो कह रहा है कि मैच का अंकित मूल्य है वो 8400 है, तो 64 वाली वैल्यू कितनी दी हुई है, 8400। चौसठ वाली वैल्यू दी हुई है 8400, और हमें फाइंड क्या करना है, क्रय मूल्य यानी 45 वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसको काटो यार, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4×4, ठीक है, 4×24, 4×2=8, 4×4, ठीक है। फिर से 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4×5=20, 4×2=8, ठीक है, और 25, ठीक है। और 4 का भाग अगर हम लोग देंगे 45 में तो ये लगभग 11 बार जाएगा, तो 11×2=22 और 11×5=55 और 2×57, ठीक है। तो लगभग यार ये 57-58 के आसपास आएगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो 59 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप डिवाइड करके इसको एग्जैक्टली दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक साथ जी और गी एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो ठीक है, तो जी और गी है वो एक साथ करते हैं 24 दिनों में। तो कह रहा है जी और गी की क्षमता का अनुपात 3:8 है, जी और गी। तो गी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, देखो भाई अगर टोटल वर्क निकालना है तो दिन कितने लग रहे हैं 24, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 11, इक्वल टू हमसे काम से क्या अब केवल किसे कराना है, घी से, तो उसकी क्षमता कितनी है 8, तो 8×3=24, 11×3=33 दिन, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है किसी कारण से विभाग एक्स के कुछ कर्मचारियों को विभाग वाई में स्थानांतरित कर दिया गया, इस प्रकार विभाग वाई में कर्मचारियों की संख्या में 22.2% की वृद्धि हुई। इसका मतलब है ये 2/9, ठीक है। तो पहले 9 थी, अब 2 वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उन सभी को फिर से विभाग वाई में भेज दिया, तो जो 2 बंदे थे वो फिर से विभाग वाई में आ गए, ठीक है। तो 11 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर से 9 हो गए। लेकिन कह रहा है कि अब वाई में कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, पहले कितनी थी 11 थी, ठीक, अब कितनी होगी 9, तो कंपेयर किससे करेंगे 11 से, तो 11×9=99 होता है, 9×2=18, तो ये जो हमारा आंसर होगा ये 18.18 हो जाएगा, ठीक है। और 100/11 आपको 100/11 कितना होता है 9.09 होता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18.18% आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए यार क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर बिंदु पर एक स्पर्शरेखा पीआरटी है, वृत्त के व्यास एस क्यू को पी पर स्पर्शरेखा से मिलने के लिए बढ़ाया जाता है, तो क्यू आर को जोड़ा जाता है, क्यू आर पी 28 है तो एस पी आर माप करती है, तो बोला ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। कह रहा है आर बिंदु पर एक स्पर्शरेखा है, तो ये आर बिंदु तो स्पर्शरेखा है, ठीक है। अब कह रहा है वृत्त के व्यास एस क्यू को पी पर स्पर्श के लिए मिलाया जाता है, तो एस क्यू को, तो इसका मतलब ये एस होगा और ये क्यू होगा, ठीक है, और ये ओ पॉइंट होगा। मिलने के लिए कहाँ पर बढ़ाया गया है उसको, पी पर, तो ये पी होगा, ये आर होगा, यहाँ पर टी होगा। क्यू आर पी 28 डिग्री है, तो क्यू आर पी, तो क्यू आर पी यानी ये एंगल है 28 डिग्री है। कह रहा है एस पी आर की माप निकाल ली भाई, एस पी आर ये माप निकाल ली हमें, देखो रहा यहाँ से हमें ये पता है, इसको अगर हम लाइन जोड़ दें तो ये जो पूरा एंगल होगा, एक मिनट सॉरी, क्यू आर पी की वैल्यू 28 डिग्री है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू 28 है, ये ठीक है। तो क्यू आर पी ये 28 है, तो अपने पता है ये पूरा एंगल होता है, ये कितना होता है 90 होता है, तो ये एंगल जो होगा ये कितना होगा 90 में से 28 घटाएंगे तो 62, 8, 70, 20, 90, 62 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये रेडियस है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है, इनके आमने सामने एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 62 डिग्री हो जाएगा। अब ये 62 ये 62 तो टोटल 124 हो गया। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ये एंगल जो होगा 180 - 124 होगा,
तो कितना हो जाएगा, 24 6 24 4 36 और 56 हो जाएगा, ये हो जाएगा 56, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा हमारा 56। अब ये पूरा ट्रायंगल है, इसमें बात करेंगे 90 प्लस 56 प्लस एंगल पी, तो यार इक्वल टू 180। तो बेसिकली क्या होगा, ये तो 90 बचेगा, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो 56 में क्या जोड़ दिया जाए, 90 बचे, 56 4 30, 56 4 60 और 60 30 90, यानी 34 डिग्री जोड़ दें तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि कॉसेक 60 डिग्री प्लस इतना इतना, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो वो अपने को पता है यार, ऊपर नीचे अगर 90 बनना है तो आंसर 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये अपने को पता है सेक 90 माइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री प्लस ए माइनस कॉसेक 60 प्लस ए हो जाएगा, बस ये कट गया, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। देखो यार ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो कह रहा है इस क्वेश्चन पे 51p का मान निकालना है। तो अपने को क्या करना है ना, इस साइड पे नीचे देखो पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, समझ लग रहा है। तो ये 2 जीरो कट जाएगा, नीचे 1 जीरो बचेगा, तो ये 1/10 हो जाएगा। 0 पॉइंट हटा दिया हमने, पॉइंट हटा दिया, तो केवल बचेगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये क्या बचेगा ओनली 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और ये प्लस 3, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 36, ये हो गया 41 20 61 1 62, ठीक है। नीचे देखो अगर सॉल्व करोगे इसको तो यार 4 25 36 15 4 19 8 37, तो ये हो जाएगा 1/10। हमें क्या निकालना है यार, 51p निकालना है, तो 51p भी ले लो, ठीक है। तो 51 यहाँ लिख लो, ठीक है, इनटू ये जब सॉल्व करोगे यार ये 125 8 हो गया 133, ठीक है, प्लस 216 प्लस 3 दूनी 6 3 18, जब फिर जोड़ोगे 6 6 12 3 15, ठीक है। 18 19 21 9 40, और ये हो जाएगा 535, ठीक है। तो इंटू 535, और ये जो सॉल्व करोगे यार ये 100 ये आ जाएगा अपना, ठीक है, 102 आ जाएगा, ठीक है। तो 51 दूनी 102, इससे काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 होते, तो 107/4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार ये क्वेश्चन तो सिंपल सा है, कह रहा है कि आपको वृत्त में केंद्र ओ दिया हुआ है और एडीसी का मान निकालना है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा इसका आधा होगा, तो ये 53 हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल 180 होंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की समकोण का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो बस ये कितना हो जाएगा 53 7 60 127 डिग्री। तो अगर आप ऑप्शन देखना चाहें देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ परीक्षा बी और सी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। तो एक साथ बी और सी में, तो ये बी हो गया और सी हो गया, उत्तीर्ण, तो इतने छात्र उत्तीर्ण है, तो इसको जोड़ लो, 6 1 7 26 7 43 26 7 43 437 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक साथ परीक्षा ए और डी में अनुत्तीर्ण है, तो ए और डी में अनुत्तीर्ण, ठीक है। देखो ये तो उत्तीर्ण है, तो यानी 56 अगर उत्तीर्ण है, परसेंटेज बात कर रहे हैं, तो 44 क्या होंगे उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। तो 44 वाली वैल्यू दी हुई है 264, और आपसे पूछा क्या गया है 56 वाली वैल्यू,
इंटू 56। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, ठीक है, 6 को 24, 6 24 तो 26, तो 6 बार, तो ये हो जाएगा 6 6 36, 56 30 और 2 32, ठीक है, 56 30 3 33, 3 36 जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, कह रहा है कि डी है। अब डी वाले में बात करेंगे तो ये बंदे क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं। तो जो ये जो वैल्यू होगी वो 28 वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो 28 वाली वैल्यू दी हुई है 210, और हमसे पूछा गया है 72 वाली वैल्यू। तो इसको जब काटेंगे तो 4 से काटो तो हो जाएगा 4 7 28, 18 चौको 72, ठीक है। इसको काटोगे 7 3 21 30, तो 18 3 54, यानी 540, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे 336 को, तो 6 4 3 7 5 3 8, ठीक है, और 4 37 में घटा दो, तो 16 में 7 गया 9, और 6 में 3 गया 3, 8 में 4 गया 4, तो 439 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यार, क्वेश्चन 68 है, कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स और यू और वाई भी माध्यिकाएं हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हम लोग ले लेते हैं, ये एक्स वाई और ये जेड है, ठीक है। एक दूसरे को बिंदु एक्स वाई एक्स यू, तो एक्स यू यहाँ पर होगी समथिंग, और वाई भी माध्यिकाएं हैं, ठीक है, वाई भी है तो वाई भी यहाँ पर होगी। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया, बट देखो समझ लो, तो ये वाई भी होगी, ठीक है। तो कह रहा है ये 90 पर कट करते हैं दूसरे को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई भी दी हुई है, वो 24 दी हुई है, तो ये 24 दी हुई है, तो आपको पता है कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर ये माध्यिका है तो इसको 2:1 पर डिवाइड करती है, ठीक है। तो टोटल लेंथ होगी 3 होगी, तो 3 वाली 24 होगी, तो ए बराबर कितनी होगी 8, तो मतलब ये लेंथ हो जाएगी, ऊपर वाली लेंथ है ना, तो ये हो जाएगी 16, ठीक है, 8 नहीं 16, 2 बराबर 16, ठीक है। अब कह रहा है एक्स यू 18 है, तो एक्स यू अगर 18 है, ठीक है, ये टोटल ये, तो 3 वाली वैल्यू 18 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 2 बराबर 12। तो यार ये देखो 12 है 16 है, ठीक, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। तो अपने को पता है 4 3 हमारा 4 4 16, 4 5 20, ठीक है, तो यही टेम्पलेट हमारा फॉलो करेगा। तो यानी जो आंसर होगा हमारा एक्स वाई की लंबाई पूछी जा रही है वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो यार, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि यार इसमें से क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। तो एक्चुअली सिंपल सी ट्रिक है यार, अपने को बस याद रखना है 20 ऐसे लिख लेना है, 23 36। अगर नहीं ट्रिक मालूम है तो आप मेरा वीडियो जाकर देख लीजिए, एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन ने सॉल्व करा रखे, ठीक है। अपने क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 820 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 23 छक्का 138, और 23 दिया 69 3 72 10 82, ठीक है। एक चीज़ समझ में आई। अब इन्हीं नंबर को क्या करना है, जोड़ भी लेना है, जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 41 20, 41 प्लस 20 कितना हो गया 61, ठीक है, और 36 और 63, 36 23 कितना हो गया 6 3 9 और 3 2 5 59, माइनस भी कर लेना है, तो 8/2, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। बट यहाँ से आंसर पूरा नहीं हुआ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हुई तो हमारी एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, तो 4 मध्यान्ह निकालना है, तो 4 में से देगा 2, और 4 4 16 2 18, तो 18 दूनी 36, तो 36 किसका अंडर रूट होता है 6 का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो कह रहा है कि ए है बी से 1.75 गुना तेज दौड़ता है। देखो ए है और बी है, तो बी से 1.75 गुना तेज दौड़ता है ना, अगर बी एक दौड़ेगा तो वही 1.75 दौड़ेगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करें हम लोग, तो 25 7 175, 25 चक्को 100, तो 7:4 आ जाएगा, ठीक है। ये इनकी स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक है। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस रेशियो लगभग सेम ही होता है, ठीक है। ये भी 7:4 होगा। अब कह रहा है ए और बी को 60 मीटर स्वाद देता है, मतलब इनके बीच की जो अंतर रहा होगा वो 60 मीटर रहा होगा, तो इनके बीच यहाँ पर अंतर 3 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और फिनिशिंग लाइन में दोनों को ही टच करना है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो 7 होगी, तो 20 7 140, ये हमारी आंसर हो जाएगा 140 मीटर।
तो वो कह रहा है नीचे दी गई दंड आरेख 5 कंपनी द्वारा निर्मित मार्कर की कुल संख्या के प्रतिशत को दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब समझो रहा है यहाँ पर एन है और क्यू द्वारा निर्मित मार्कर की संख्या का अनुपात 12:25 है। ये क्वेश्चन आप देख लो सीधे, ठीक है। तो एन यहाँ पर है और क्यू ऊपर गया है, क्यू एक मिनट है यार, ऐसे थोड़ा सा क्यू है वो 72% बेचता है यहाँ पर, ठीक लिख लेते हैं हम लोग। क्यू क्या करता है, वो 72% मार्कर बेचता है, ये 72% मार्कर बेच रहा है, ठीक है। अब देखो एन और क्यू द्वारा मार्कर की जो निर्माण है किया है वो 12:25, इसको मान लेते हैं यार ये 120 है और ये 250 है, ठीक है। समझ में आ रहा है। कह रहा है कि कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए मार्कर की संख्या कंपनी एन द्वारा बेचे गए मार्कर की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। तो हमें कंपेयर एन से करना है, तो एन वाली वैल्यू जो रहेगी वो नीचे रहेगी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्यू वाला जो डिफरेंस होगा वो ऊपर रहेगा इंटू 100। अब क्यू ने कितना बेचा, देखो क्यू कहाँ गया भैया, पी क्यू ने बेचा है 72%, ठीक है। तो ये एन ने बनाया था और ये क्यू ने बनाया था, तो मतलब 72% इन्होंने बेच दिया, तो 250 का 72%, 72% होता है 1872 25, ठीक है। 25 दाम मैंने 100 मार्क 180 मार्क इन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया। अब बात करते हैं एन की, तो एन ने कितना बेचा है, 25% बेचा है, तो 120 का 25% निकालो तो 1/4 होता है, यानी 120 का 1/4 कितना होगा, 30 मार्कर इन्होंने केवल बेचे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि क्यू द्वारा बेचे गए मार्कर की संख्या कंपनी एन द्वारा बेचे गए मार्कर की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक है। एन ने तो ज़्यादा ही बेचे हैं, एन ने कितने बेचे हैं, 180 बेचे हैं, ठीक है। कितना कम है, 150 इंटू परसेंटेज कन्वर्ट करना 100, तो 0 से 0 गया, 3 छंग 18, 3 5 15, इसको काटेंगे तो 2 3 6 50, तो 250/3 हो जाएगा, तो 3 8 24, 80 के आसपास समथिंग आ जाएगा। ए यार क्या हुआ इसमें, आंसर मैच नहीं कर रहा है कुछ यार, स्क्रॉलिंग में। एक मिनट इसको देखो यार, हमने इसको क्या माना था भाई, ठीक है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा ही, बट यार क्वेश्चन तो सही कर रहा है, 200 120 250 हो गया, ठीक है। ये 250 में इसने क्या किया, एक मिनट इसको 72% अगर बेच रहा था तो 72% मतलब उसका मार्कर बिक गया, तो 72% होता है 18/25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 उसने मार्कर बेच दिए। ये बेच रहा है केवल एन बेच रहा है वो 25% बेच रहा है, तो 25% होता है 1/4, तो केवल 30 मार्कर बेच रहा है। तो कह रहा है कितने कम या ज़्यादा है प्रतिशत में, तो देखो ये 150 से ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ठीक है, एन से। तो एन की जो वैल्यू है वो है, ओके ओके, एन की वैल्यू यार 30 है, ठीक है, कल इंटू 100, तो ये 500 आ जाएगा 500%। तो यार जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 500% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5x + y, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, अपने को इस वैल्यू की निकालना है। देखो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, समझो रहा, इसमें से अगर हम लोग x का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये 5x + y/x हो जाएगा, +1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² - x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो यार 1 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल ली ना, तो 5x = इसको लिख सकते हैं 1 - y/x। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो ना, अब इसका एलसीएम अगर ले लोगे तो ये हो जाएगा 5x², ठीक है, x - y, तो 5x² - x,
इक्वल टू माइनस वाई, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई आएगी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा माइनस का 2/y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, ठीक है, और ये हमें 3x + y + 1 का होल स्क्वायर पूछा है। तो बेसिकली यार यहाँ हमें x + y का होल क्यूब कर लेना, ठीक है। तो इसका होल क्यूब करोगे तो ये हो जाएगा 512। फॉर्मूला होता है x³ + y³ 96 + 3ab, तो यानी xy ब्रैकेट में x + y यानी 8, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 12 में 6 गए 6, और यहाँ बचेगा 50 में हो गए 41, ठीक है। 8 से भाग दोगे इक्वल टू 3xy की वैल्यू मिल जाएगी, तो 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, तो 3xy की वैल्यू 52, इसकी वैल्यू 52 + 1 53, तो 53 का स्क्वायर क्या होगा 2809। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 74 अपने को बोल रहा है कि रूट ए की वैल्यू क्या होगी। तो फिर ये हमारा जो फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, ये a + b a - b, तो ये हो जाएगा -p² - q², ठीक है। यहाँ पर जब इसको 1, ठीक है, माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो रहा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p², इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का q², और ये माइनस का q² p², ठीक है। और ये माइनस लगा हुआ, इसको ओपन करेंगे तो -p², साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस q², तो q² से q², p² से p², ठीक है। जब इसको फर्दर ओपन करेंगे तो -1 + q² p², तो 1 से 1 गया, तो अब √a निकालना है ना, तो इसका अंडर लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा QP यानी PQ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दो लास्ट वाला क्वेश्चन है और सबसे दमदार क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक शर्ट बेची और जीन्स के विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। उसने फिर से जीन्स बेची और इस बार उसे हानि उपगत हुई, जो कि शर्ट के विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। यदि शर्ट का क्रय मूल्य जीन्स के क्रय मूल्य से दोगुना है, तो शर्ट और जीन्स के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, देखते हैं। देखो, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं CP, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं CP ले लेते हैं, यहाँ पर SP, यहाँ पर ले लेते हैं प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। यहाँ पर टी शर्ट है या जीन्स है, ठीक है, जीन्स ले लेते हैं, यहाँ पर टी शर्ट। तो फर्स्ट कंडीशन पे उसने बोला हुआ है कि अ शॉपकीपर सोल्ड अ शर्ट ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट 10% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द जीन्स, ठीक है। तो 10% होता है 1/10, तो इसको 10x और ये x, ठीक है। तो शर्ट बेचने पे उसको x रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो शर्ट बेचने पे उसको कितने प्रॉफिट हो रहा है x रुपये का, ठीक है। और ये 10x जो है वो किसका SP है, वो SP है आपका जीन्स का, ठीक है। तो जीन्स का जो SP हो गया वो 10x हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। दिस टाइम ही रियलाइज्ड अ लॉस दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ द सेलिंग ऑफ द शर्ट, ठीक है। अब वो शर्ट को बेच रहा है, तो उसको पता चलता है कि ये लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 20% होता है 1/5, ठीक है। तो इसको 5y ले लेते हैं, तो और जो लॉस हो रहा है वो y का हो रहा है, ठीक है। तो ये शर्ट का क्या है, सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस 5y हो गया, ठीक है। अब जो उसको लॉस हो रहा है कितने को हो रहा है, वो ओनली y का हो रहा है, तो यहाँ पर y का लॉस हो रहा है, तो इसको यहाँ लिख दें, ठीक है। अब अपने को पता है यार, अगर CP निकालना है और उस केस पे जब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा हो, तो जो CP होता है वो होता है प्रॉफिट माइनस SP माइनस प्रॉफिट, ठीक है। जब लॉस हो रहा है तो CP होता है SP प्लस प्रॉफिट यानी 10x + y। अब उसने कंडीशन डाल दी है, कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज ट्वाइस, तो कॉस्ट प्राइस है वो शर्ट का ट्वाइस है, ठीक है, किससे, जीन्स से। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10y - 2x इक्वल टू 10x + y, ठीक है। एक मिनट, क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स, ठीक, सॉरी जीन्स का कॉस्ट प्राइस का ट्वाइस है, तो ये 20 होगा, ओके। यहाँ से एक मिनट,
देखो इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स, ठीक है, जीन्स का ट्वाइस है, तो यानी हो जाएगा ये 20x, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू 5y माइनस एक्स। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 20 में 1 हो गया, 21x हो गया, ये हो जाएगा 3y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7x, ठीक है। इसने बोला क्या है कि रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड जीन्स, तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है, 5y है पहले वाले में, तो उसकी ले लेंगे y की वैल्यू 7x, रेशियो ये है, दूसरी वैल्यू 10x, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो 7:2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यार सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन थे, ठीक है।